गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3F की स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। इसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को पहले हमें स्टडी करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। हमारे पास एक रूल होता है बोर्ड मास। इसमें B से तो ब्रैकेट के लिए इंडिकेट करता है। ये तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं हमारे पास। ये बिग ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट। और O से एक ऑफ का साइन होता है। ये ऑफ के साइन को हटाकर बाद में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और D से डिवाइड होता है, और M से मल्टीप्लाई, और ऐड से एडिशन, और S से सब्ट्रैक्ट। तो इस रूल में जो भी वर्ड पहले आ रहा है, जो भी लेटर पहले आ रहा है, जैसे B, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में सबसे पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और स्मॉल ब्रैकेट में भी हम फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे कि इनमें कौन सा ऑपरेटर पहले आ रहा है। डिवाइड पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई फिर सॉल्व होगा, उसके बाद फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। और उस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जब वहाँ पर कंप्लीटली वो सॉल्व हो जाएगा, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद फिर हम बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा समझ आएगा। तो बोर्ड मास के रूल में हमने देखा कि B आता है पहले। B से ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं, O से ऑफ का साइन भी यहाँ नहीं है। फिर D डिवाइड है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे हम। पहले हम अपने क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं ऐसे ही। तो हमने देखा कि पहले हम डिवाइड सॉल्व करने वाले हैं, तो डिवाइड हमने यहाँ ब्रैकेट में D लिख दिया एक बार, ठीक है। फिर फोर से 20 को डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया, और ये 5 एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास एक ही साइन है प्लस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में कि अब हम इसको ऐड करेंगे, और ऐड कर देते हैं। फिर इसमें 10 आंसर आ जाएगा। अब हमने इसका क्वेश्चन 1 का D पार्ट सॉल्व किया है। तो D पार्ट में थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, ब्रैकेट अभी भी यहाँ नहीं है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ब्रैकेट के बाद ऑफ का साइन सॉल्व करना होता है। ऑफ का साइन है ही नहीं यहाँ पर। फिर डिवाइड, तो हम अब डिवाइड करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, और डिवाइड सॉल्व करने वाले हैं तो हम यहाँ पर पहले डिवाइड लिख लेते हैं। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, 4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है अभी। डिवाइड के बाद हम बोर्ड मास के रूल में देखते हैं मल्टीप्लाई सॉल्व करनी होती है, BODM, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 और 3 की मल्टीप्लाई हमने सॉल्व की, तो 2 3 जा 6 आ गया। M के बाद हमारे पास A आता है बोर्ड मास के रूल में, यानी ऐड करना है। तो अब हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कि अब हम ऐड करेंगे। 16 + 2, लास्ट में सब्ट्रैक्शन बचा बस। फिर 18 - 6 12 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन हमने किया तो S उसको लिख देंगे ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास ब्रैकेट भी हैं, और तीनों ही तरह के ब्रैकेट हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट, और ये हमारा है कर्ली ब्रैकेट, और फिर बिग ब्रैकेट। तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, पहले हम क्वेश्चन को एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये हमारा है स्मॉल ब्रैकेट। 4 3 जा 12, ऑपरेटर एक ही था स्मॉल ब्रैकेट के अंदर,
अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते तो तब तो हमें देखना था बोर्डमास के रूल में कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा। ठीक है, अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के पास में हमारे पास अब है 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर बाकी एज इट इज़ चल रहा है क्वेश्चन। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद बिग ब्रैकेट का जब नंबर आता है तो बिग ब्रैकेट में हमारे पास है अब 24 माइनस 3। यहाँ पर भी एक ही ऑपरेटर है, इजी है कि चेक ही नहीं करना किसको ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है। 24 माइनस 3 21 आ जाएगा। अब भी एक ही ऑपरेटर है। 21 से 126 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। डिवाइड करके देख सकते हैं आप। 21 से जब हम 126 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम चलेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। हमने इसका डी पार्ट सॉल्व किया है। डी पार्ट में देखिएगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास 84 डिवाइड बाय 12। 12 से जब 84 को डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 12 7 जा 84। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो गया 65 प्लस 7। ऐड करेंगे इनको, कितना आ जाएगा 72। और जैसे जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते जा रहे हैं तो वो ब्रैकेट हटाते चले जाते हैं। 72 डिवाइड बाय 72, किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे 75 होता तो 75 को अगर 75 से डिवाइड कर दें तो 1 आता है। अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो 1 आता है, तो इसकी जगह 1 आ गया। बिग ब्रैकेट भी हटा देंगे। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर सेम आता है, जिसमें 1 की मल्टीप्लाई की है वही नंबर आता है। तो 999 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। सिंपल है, इसमें तो ब्रैकेट भी नहीं है, बस आपको ऑपरेटर देखना है कौन सा पहले आएगा, बोर्डमास के रूल में उसको सॉल्व करना है। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। और फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 1A पार्ट देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ 15 एंड द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5। तो जब हमें सम कह रहा है कि ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 15, यानी 15 का सम और किसका सम, डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5। जो ये हमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5, यानी 9 और 5 के बीच के डिफरेंस का 15 के साथ ऐड कर दो, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगर किसी दो नंबर का डिफरेंस की बात होती है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 15 का सम और 9 और 5 का डिफरेंस का सम। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ये देखिए क्वेश्चन 3 का A पार्ट, जो भी बताया मैंने आपको, ये इस तरह से सॉल्व किया हुआ है हमने। सम ऑफ 15 एंड द डिफरेंस 9 एंड 5, ये 9 एंड 5 का डिफरेंस, दोनों को ऐड कर देंगे 19 आ जाएगा। तो इस तरह से जो इसके B-C-D-E पार्ट्स हैं उनको पढ़ते जाइए क्या कह रहा है करने के लिए, और उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दीजिए, और जो भी ऑपरेटर प्रॉपर यूज़ हो रहा है वहाँ पर उसको करके फाइनली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन 4, राइट वर्ड स्टेटमेंट फॉर द गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें इसको वर्ड्स में लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन 3 में वर्ड में दिया हुआ था, नंबर्स में कन्वर्ट किया, इसको क्वेश्चन 4 में उसका अपोजिट करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये 4th का A पार्ट मैंने किया है। 50 + 7 - 2, इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। हमारे पास ऐड का साइन है, तो ऐड द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2, ये डिफरेंस है, मैंने बताया था जब माइनस होता है तो इसको डिफरेंस बोलते हैं। ऐड द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2 टू 50, यानी 7 और 2 के डिफरेंस को 50 में ऐड करना है। जो इसका सेकंड पार्ट है 4th क्वेश्चन का, 21 - 14
स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 10 + 3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में? आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ 21 एंड 14। ठीक है, दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ 21 एंड 14, ये 21 और 14 का डिफरेंस आ गया, मल्टीप्लाई होगी, किस में मल्टीप्लाई होगी? फिर क्या लिखेंगे आगे? टू द सम ऑफ 10 एंड 3, बिल्कुल जैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ 21 एंड 14 टू द सम ऑफ 10 एंड 3। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है जो भी, उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और स्टेटमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।